तनुश्री जी क्या कहना चाहोगे? आज आपने एक बार फिर से रिकॉर्ड किया केस में, कुछ अगर आप बता सकें। फिर से नहीं, हम एफआईआर की जो प्रक्रिया हमने शुरू की थी कुछ दिन पहले, बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी पुलिस इंस्पेक्टर साहब की, जो हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उसने 2 दिन का ब्रेक ले लिया था। आज हमने वो प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है एंड स्टेटमेंट इज़ ओवर एंड अभी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी और इस मैटर को आगे लेके जाएगी। क्या मामला दर्ज किया आपने? क्या घटना क्या था, पूरा आप बताइए। घटना वही जो मैंने पहले भी बोला है कि राखी सावंत ने मेरे बारे में बहुत सारे डेरोगेटरी वीडियोस बनाए थे और जिसके बारे में हाल ही में मुझे पता चला है। मैंने व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दोज वीडियोस आई रियलाइज दैट दे आर वेरी डेरोगेटरी, वेरी फॉल्स एलिगेशंस वाले और सारे झूठे आरोपों के साथ उसने वीडियोस बनाए थे मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल स्टैंडिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए और मुझे टॉर्चर एंड हरास करने के लिए सारे वीडियोस बनाए गए हैं। और उसको शी हैज़ एडमिटेड इट हरसेल्फ, उसने खुद एक जगह पे एडमिट किया है कि उसने ये वीडियोस बनाने के लिए उसको पैसे मिले हैं। तो आपको क्या लगता है कि राखी सावंत का पीछे कोई काम कर रहा है, कोई उसका हाथ है कि राखी सावंत किसी ने राखी सावंत को उस्कारा है आपको बदनाम करने के लिए? बिल्कुल, हमारी कंप्लेंट सिर्फ आज जो हमारी कंप्लेंट गई है, एफआईआर गई है, उस एफआईआर में नाना पाटेकर का भी नाम है। ये एफआईआर सिर्फ राखी सावंत के ऊपर नहीं है, क्योंकि राखी सावंत को नाना पाटेकर या नाना पाटेकर के किसी एसोसिएट ने, नाना पाटेकर और नाना पाटेकर के किसी एसोसिएट ने उकसाया है और उसको पैसे मिले थे ये वीडियोस बनाने के 2018 मीटू के टाइम पे। तो इस चीज़ की कड़ी से कड़ी इन्वेस्टिगेशन हो, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो सेक्शुअल हरासमेंट। जिस तरह का कंटेंट उसने वीडियो में डाला है मेरे अगेंस्ट, इट इज़ कम्प्लीटली आउटरेजिंग अ वुमेन्स मॉडेस्टी और एक शेम क्रिएट करने के लिए, एक एम्बैरसमेंट क्रिएट करने के लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये वीडियोस बनाए थे। और ये स्वाभाविक सी बात है, 2018 में नाना पाटेकर वॉज अ क्राइम अक्यूज्ड इन मीटू सेक्शुअल हरासमेंट केस। वो केस अभी भी अलाइव है, एक्टिव है। आप लोग पुलिस स्टेशन से उसकी पुष्टि कर सकते हैं। नाना पाटेकर के पीआर और मीडिया टीम ने खबर फैलाई थी कि उस केस को बंद कर दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पुलिस ने उस केस को बंद नहीं किया था। उस केस पे जो बेसमरी रिपोर्ट फाइल हुई थी उस पर भी हमने चैलेंज किया था हमारे एडवोकेट नितिन जी ने। तो वो दैट केस इज स्टिल अलाइव एंड एक्टिव, वो केस बंद नहीं हुआ है। तो हमने जो आज एफआईआर किया है वो राखी पर और नाना पर, दोनों पर। तो एक जो सवाल है कि जैसा आप सोशल मीडिया में इस तरह का राखी सावंत या दूसरा जो एक्ट्रेस है, मॉडल्स है, जो लोग हमेशा एक्टिव रहता है कुछ ना कुछ बहाने से, तो आप कभी एक्टिव नहीं है इस तरह का मतलब चीज़ में, तो राखी सावंत आपको टारगेट क्यों किया इस तरह का, मतलब आपको ऊपर अश्लील हरकतें क्यों कराया उसने? बिकॉज 2018 में जो मैंने मुद्दा चलाया था मीटू मूवमेंट का, उसमें नाना पाटेकर वो सब क्राइम अक्यूज्ड और नाना पाटेकर के अगेंस्ट एफआईआर हुई थी। तो राखी सावंत इज़ अ सपोर्टर ऑफ नाना पाटेकर। आप वीडियोस में देखें तो वो नाना पाटेकर की तारीफ़ें कर रही है और मेरे बारे में वो उसने गंदी गंदी चीज़ें बोली ताकि मेरी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो। ये तो हमारे देश में बहुत बार हुआ है। कोई लड़की अगर अपना केस करती है सेक्सुअल हरासमेंट का, तो उसकी कैरेक्टर पे कीचड़ उछाड़ना, उसके नाम पे कीचड़ उछाड़ना, उसके प्रोफेशन को ड्रैग करना, गलत बातें बोलना, तो राखी सावंत ने वही किया। शी डिड इट एट द बिहेस्ट ऑफ नाना पाटेकर। शी डिड इट टू सेव हिम फ्रॉम द सेक्शुअल हरासमेंट केस। तो उसकी सपोर्ट में उसने ये सारे वीडियोस बनाए। अगर समझो राखी सावंत ने फिर से आपका एक केस देख कर अगर जानकर अगर वो अगर माफ़ी मांगे सोशल मीडिया में, तो आप केस विड्रॉ कर लेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं समझौता नहीं करूँगी, क्योंकि उसने जो गलत चीज़ की है उसकी वजह से मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ, सारी चीज़ें इम्पैक्ट हुई है। फाइनेंशियली आपने इम्पैक्ट करी एंड ये गलत चीज़ आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर संविधान में अगर माफ़ी की ऑप्शन दी होती तो सारे चोर उचक्के डकैती करके बोलेंगे माफ़ कर दो, मर्डर करके बोलेगा माफ़ कर दो, रेपिस्ट रेप करके बोलेगा माफ़ कर दो, सेक्शुअल हरासमेंट के केसेस में गुनहगार बोलेगा माफ़ कर दो। तो माफ़ी ऐसे नहीं होती है। गुनहगार को, क्रिमिनल्स को सज़ा मिलनी चाहिए। आप एक सीधे साधे इंसान को जो हक की लड़ाई लड़ रही है, जो दूसरी औरतों की हक की लड़ाई लड़ रही है, मीटू मूवमेंट सिर्फ मेरे जैसी लड़कियों के लिए नहीं था। मीटू मूवमेंट सिर्फ उन
लड़कियों के लिए, औरतों के लिए नहीं था, जो प्रिविलेज सोसाइटी से है। मीटू मूवमेंट उन गरीब महिलाओं के लिए भी है जो अत्याचार सहती है और उनकी कंप्लेंट कभी ली जाती है, कभी नहीं ली जाती है, वो फाइट नहीं कर पाती है, यू नो। तो मीटू मूवमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसके बीच में राखी सावंत आ गई और उसने इस तरह के गंदे गंदे एलिगेशन मुझ पर लगाए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि मीटू मूवमेंट खराब हो जाए और नाना पाटेकर की छवि को सुधारने के लिए और मेरी छवि को बिगाड़ने के लिए ये सारी बातें राखी ने झूठ झूठ मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई और उसके लिए पैसे मिले थे। तो ये FIR सिर्फ राखी सावंत पे नहीं, ये नाना खाली FIR तक सीमित रहोगे कि आगे जगह डिफेमेशन केस करोगे उसके ऊपर, और कितना का डिफेमेशन का करने वाले हैं आप लोग आगे? देखिए, मैं डिफेमेशन तो जरूर करने वाली हूँ। विल हैव टू सी कि उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हाँ डिफेमेशन 100 करोड़ का मैंने बोला था। हाँ, तो वी विल सी व्हाट इज़ पॉसिबल एंड पहले स्टेप बाय स्टेप वी आर डूइंग दिस FIR नाउ एंड देन विल कम डिफेमेशन, बट एक्शन जरूर लेंगे। इस केस से जुड़ा नहीं, राखी सावंत जो मुस्लिम धर्म अपनाया, तो उसके बारे में आपका क्या टिप्पणी है? देखिए, हर इंसान को हक है कोई भी धर्म अपनाने का, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने का। तो भगवान भगवान होते हैं। मैं हिंदू हूँ, तो मैं तो सनातनी हिंदू होने के नाते हमारे सनातन धर्म में तो सारी सृष्टि में भगवान है, भगवान सारी सृष्टि में है और पूरी सृष्टि में भी भगवान है। तो हम इसीलिए सनातन धर्म में सब कुछ इंक्लूडेड है। सनातनी होकर आप कोई भी धर्म, आप किसी भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म की इंसल्ट करना वो मुझे पसंद है, क्योंकि हम सब धर्मों की इज्जत करते हैं, सभी भगवान देवी देवताओं की इज्जत करते हैं। मेरे से ताल्लुकात सबके साथ बहुत अच्छे हैं। अच्छा, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी रिलीजन है, जितने भी रिलीजन अभी राखी ने एक स्टेटमेंट दिया मीडिया को कि मैं तनुश्री को जेल में डाल के रहूँगी, क्योंकि तनुश्री ने मुंबई पुलिस को पैसा खिलाकर मेरे ऊपर मामला दर्ज कराया। अच्छा, ये भी हम इसको तो डिफेमेशन कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं कि क्या बोला उसने, मुंबई पुलिस को पैसे दिए। हाँ, चलिए आप रिश्वत की लगे। ये भी शिकायत हम लोग इसको ऐड कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, बोलेंगे वो सब ऐड कर देंगे, उसके ऊपर कार्रवाई अभी है। हाँ, अभी हमें पता नहीं था कि उसने ऐसा बोला है, लेकिन अभी हम जाके सीनियर इंस्पेक्टर को ये बात बता देंगे कि राखी सावंत दावा कर रही है कि रिश्वत, वो मुंबई पुलिस पर रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम लगा रही है, पुलिस की बदनामी कर रही है। तो मुंबई पुलिस पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पे है। दूसरी एक चीज़ है, जैसा राखी सावंत के ऊपर शर्लिन चोपड़ा ने यही पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराया था, जिसमें राखी सावंत गिरफ्तार भी हो चुकी थी। बाद में ये दोनों पैचअप हुआ था कि ऐसा कि मीडिया में जो हम लोग दोनों का खबर चलाए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि कल के तनुश्री दत्ता भी पैचअप हो जाए। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नहीं, शर्लिन चोपड़ा के साथ उसका क्या मैटर था, आई डोंट नो दैट, बट राखी ने जो खिलवाड़ किया है ना मेरी इमेज के साथ, मेरे नाम के साथ, मेरी रेपुटेशन के साथ, उसने जिस तरह की वाहियात मनगढ़ंत कहानियाँ, गंदी एलिगेशंस, मतलब उसने कुछ छोड़ा नहीं है। और मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों को सज़ा मिलनी ज़रूर चाहिए, वरना जो यंग जनरेशन है ना, यही सीखेगी कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं आपको सज़ा नहीं मिलेगी। वो आज भी बोले जा रही है, शी इज़ टुडे ऑल्सो मेकिंग फॉल्स एलिगेशंस। उसने जो फॉल्स एलिगेशन है मुंबई पुलिस को रिश्वत देने की जो उसने बात कही, दिस इज़ अ वेरी बिग एलिगेशन। उसकी आदत है राखी सावंत की किसी को भी लेकर कुछ भी अनशन, सारे हस्बैंड्स के ऊपर उसने सेम एलिगेशंस लगाए। पिछले 20-25 साल से शादियाँ कर रही है, डिवोर्स कर रही है, लूट रही है लोगों को और एलिगेशंस लगा रही है। तो अब वक्त आ गया है कि राखी सावंत की जो ये एक्टिविटीज़ है उसको प्रॉपरली एक्सपोज हो जाए। लास्ट का एक सवाल है कि आप मुंबई पुलिस से क्या कहना चाहोगी कि राखी सावंत जिस तरह से एलिगेशन किया मुंबई पुलिस को, और आप क्या चाहोगी एक्शन किस तरह का हो? क्या उसने एलिगेशंस मीडिया में खुले? हाँ, यस मीडिया में दिया। अभी तक बाइट लेके आया सब लोग आपकी जैसे। माय गॉड, आज ही FIR हुआ, आज ही एलिगेशन वो लगाया, आज ही उसने एलिगेशन किया। पहली बात तो राखी ने जो एलिगेशन किए, ये बोल रहे हैं कि आज की बात है, एलिगेशन ऐसे किए हैं कि पुलिस ने पैसा खाकर का FIR लिया, उसके खिलाफ झूठा केस दिया, ऐसा उसका एलिगेशन है। मुंबई पुलिस पैसा खाती है, ऐसा उसका कहना है। आज उन्हें मुंबई पुलिस के ऊपर लांछन लगा दिया, उनके ऊपर डाउट क्रिएट किया है।
कितना पुलिस के ऊपर भरोसा है? देखिए, पहली बात तो ये FIR लेने के लिए किसी को कुछ देना नहीं पड़ता है। अगर आप गुनहगार हैं, अगर आपने क्राइम किया है, अगर आप पे धाराएं फिट बैठती है तो पुलिस FIR ले लेगी। पुलिस का तो काम ही है FIR और कंप्लेंट लेना। तो उसमें ये तो लॉजिक भी नहीं बैठता। मैं सफाई नहीं दे रही, मैं बस एक बात बोल रही हूँ कि राखी का दिमाग कितना शैतानी है कि अब जब उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं तो मेरी कंप्लेंट अंदर जा चुकी है। एक्चुअली पुलिस मेरा तब भी कंप्लेंट ले चुकी थी। इसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर की तबीयत ख़राब हो गई, मैं भी थोड़ा बिजी थी, मेरी तबीयत ख़राब थी थोड़े टाइम पे, तो इसलिए आज, वरना ये 2 हफ्ते पहले ही FIR हो जाता है। तो उसके बातों में कोई लॉजिक नहीं है। वो अपने आप को बचाने के लिए किसी के भी दामन पे दाग लगा सकती है। अभी आप खुद ही देख लीजिए, FIR की प्रक्रिया ऐसी होती है, एनीबडी कैन डू FIR, एनीबडी कैन डू FIR। अगर धाराएँ लागू होती हैं और राखी सावंत के मामले में तो वीडियो प्रूफ है, उसमें जो क्राइम किया है मेरे अगेंस्ट वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आता है, उसमें पूरा वीडियो प्रूफ है, तो धाराएँ तो लगती ही है उसमें। पुलिस ने FIR ले लिया। और कोई सवाल सीक्रेट में तो हुआ नहीं था ना क्राइम, ये पब्लिक में हुआ था, मीडिया के सामने। उसने जो अपराध किए सारे वो अवेलेबल है इंटरनेट पे, वीडियो पे, यूट्यूब पे, किशन सारे पूछना है कुछ? अवेलेबल है। थोड़ा ऊपर ले उसका लो। सबूत है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। एविडेंस कलेक्शन में 8 दिन चले गए और इसके लिए FIR बना। आप पुलिस स्टेशन में जाओ, किसी का FIR करने के लिए देखो पुलिस लेती है क्या। इसके अंदर सारे सबूत देखे, 1-1 घंटा बैठ के पुलिस ने सारे सबूत देखे और लिखा है उसने कब क्या बोला है। उन्होंने तनुज सिंह जी के बारे में जो गलत और अश्लील बातें बोली है वो ऐसा बोल नहीं सकते। इतनी गंदी बातें उसने ओपनली मीडिया में बोली है, बहुत सारी यूट्यूब पे वो ट्रोल वायरल हुई है और उसके बारे में मेम्स भी बने। उसकी वजह से इनका बहुत नुकसान हुआ है और बदनामी हुई है, बदनाम हो गई है। और इतना करने के बाद भी जो अपराधी आरोपी हैं उनको अभी तक शर्म नहीं है। और ये कानून दर्ज होने के बाद, FIR रजिस्टर होने के बाद भी वो अगेन क्राइम कर रही है, इनको डरा रही है, पूरी इनके ऊपर एलिगेशन कर रही है कि इन्होंने पैसा खिला के केस दर्ज किया है और एक अपराध कर रही है वो। और इसके बाद उसके ऊपर एक के बाद एक और FIR बनेंगे, जितनी गलतियाँ अपराध करेंगे उतने FIR उसके ऊपर होंगे। अभी ये FIR के बाद कम से कम उसको 3 साल की सज़ा होगी, क्योंकि पुलिस के पास सब एविडेंस आ चुके हैं। वो जेल जाएगी, 5 साल के लिए जाएगी। उसके ऊपर 354 भी लागू हुआ है, 509 भी लागू हुआ है और सारे एविडेंस को लेके वो हमेशा के लिए 5 साल के लिए जेल जाएगी। उसके बाद अगर उसको कोई किसी ने हेल्प किया है या उसको किसी ने सपोर्ट किया है या उसको पैसा देकर बुलवाया गया होगा, उसकी भी इंक्वायरी होगी। हम अभी मांग करने वाले हैं कि राखी सावंत की नार्को टेस्ट की जाए, उसके लाई डिटेक्टर टेस्ट की जाए, उसको पॉलीग्राफ टेस्ट की जाए, उसको नार्को का इंजेक्शन देके उससे जैसा तेलगी से उगलवाया था उसके पास से सारी चीज़ें उगलवाई जाए। उसको किसने बोला, किसने पैसे दिए इनकी बदनामी करने के लिए, वो सारी चीज़ आ जाएगी। तो उसके पीछे वाला जो अपराधी है अभी जो गुप्त रूप से बैठा है या ये सब चीज़ें कर रहा है वो भी एक्सपोज हो जाएगा। उसके ऊपर भी ये धारा लगी, उसके ऊपर और ज़्यादा धाराएँ लगेगी और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कानून लगेंगे और उसको भी हम गिरफ्तार करवाने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू।